प्रयागराज में कोरोना काल में हुई मौतों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सरकारी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके गंगा घाटों पर बालू की रेती में दफनाए गए शवों को आवारा कुत्तों के द्वारा नोच नोच कर खाते हुए तस्वीरें वाकई इस कोविड-19 काल में मानवता को शर्मोसार कर रही है। कोरोना काल में लॉकडाउन की मार की वजह से सभी की रोजी रोटी पर असर होने की वजह से लोग अपने मरने वालों को कोरोना काल में पैसों की किल्लत के चलते लकड़ी की चिता पर जलाने के बजाय मृतकों के परिजनों द्वारा जमीन में दफनाए जाने से पैसा न होने की स्थिति में उनका क्रियाकर्म बिना पैसों के करने की वजह से स्थिति उत्पन्न हो गई। जब लोग शवों को बालू की रेत में गाड़ने का काम करते हैं तो गंगा के जलस्तर के नजदीक होने से बॉडी को जल्द ही जानवर खोद लेते हैं। दूसरे, जब बारिश से गंगा के स्तर में बढ़ोतरी होने से जमीन में दफन शव कटान की वजह से पानी में तैरने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि बाद में यही डेड बॉडियां गंगा किनारे घाटों पर या जल में तैरती नजर आती। गंगा घाटों पर पुलिस का पहरा होने के बावजूद लोग धड़ल्ले से अपने मृत परिजनों को दफना रहे हैं, जिसकी वजह से अब स्थिति एक बड़ी समस्या के रूप में संक्रमण फैलने से भी नजर आ रहा है। अगर समय रहते जिला प्रशासन द्वारा इस समस्या को दूर नहीं किया गया तो कोरोना को लेकर जो सरकार की लड़ाइयां जारी है उस पर खासा पानी फेरने का काम भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। हम बिल्कुल यही कहेंगे कि बिल्कुल गाड़ने का तो हम भी विरोध करते हैं भाई। गाड़ने का इसलिए विरोध करते हैं, गाड़ना जो है अनुचित है, किसी चीज़ को धर्म के विरुद्ध है। और गाड़ना धर्म में शुरू से परंपरा जब थी, जब लकड़ी से लोग नहीं जला पाते तब शुरू की परंपरा थी कि लोग गाड़ देते थे। चलिए मान लिया जाता था गाड़ देते हैं, लेकिन गाड़ने की परंपरा एक ज़मीन को वर्जिश करना, दूसरी उसमें गलतियाँ ये है कि ज़मीन उतनी दूर का कवरेज हो जाना। और जलाने वाली प्रथा है 10 आधी घंटा 2 घंटा 4 घंटे में के अंदर बॉडी जल गई, जलने के बाद फिर समाप्ति हो जाती है, जगह छूट जाती है, दूसरे के लिए आवंटित हो जाती है, चलिए दूसरा आदमी इसमें जलाएगा। गाड़ने का हम विरोध करते हैं। हाँ, गाड़ने दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। उसके कीटाणु जो है जब धरती से जब निकलेंगे तो कीटाणु और जन को खा लेंगे। कहाँ जाएंगे वो लोग? अरे भाई, लोग खेत भी बोते वहीं पे सब करते हैं। माना वो भूल गए कि ये यहाँ पे गाड़ने का व्यवस्थित है या समाधि वगैरह व्यवस्थित है, ना समझ पाए और उन्होंने शुरू कर दिया और पता लगा खेती करना शुरू कर दिया वहीं पे, तो अनाज भी जो उत्पन्न होंगे वो भी गंदे होंगे, उसमें काफ़ी दूषितता हो जाएगी। अरे ये तो कंडीशन अब की ऐसी चली कि क्या कहें। तो बाढ़ के समय महाराज जी, तो बाढ़ आती है तो सब दफनाए जाएंगे, तो वो भी बहते आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं सब। देखिए, ये तो बहाना वंचित हम समझते हैं। ये जो बहा के लोग ले जाते हैं, ये डाल देते हैं जल के अंदर, ये बहुत गंदी बातें हैं। ये गंदी नहीं, बहुत ही गंदी बातें। इसके लिए हम विरोध पूरे मन से कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ मन से कर रहे हैं कि बिल्कुल इसका विरोध एकदम कठोर रूप से सरकार को करना चाहिए कि बहाने वाली प्रथा तो बिल्कुल न रखें। हम अपने घाट पे एक बॉडी नहीं बहाने देते किसी कीमत पे। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे 9-9 साल के बच्चों को हम जलवा देते हैं कि भैया जला दो, बात मानो मेरी। गाड़ने की आवश्यकता नहीं है, गाड़ना क्यों? महाराज जी पूरा परिचय दीजिए। हाँ, हम महाराजी बुआ के सबसे छोटे पुत्र हैं। जगदीश त्रिपाठी हमारा नाम है। इस घाट का और वहाँ पे शंकर घाट में जो बिजली वाला है, दोनों को संचालित करते हैं।